ये कहानी 12 साल के रेनाटो नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसे 26 साल की मेलिना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़का मेलिना के इमेजिनेशन के वर्ल्ड में चला जाता है। मेलिना इतनी सुंदर थी कि गांव के सारे मर्द उस पे फिदा थे। आगे क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है मेलिना और ये मूवी 2000 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम रेनाटो नाम के लड़के को देखते हैं जिसके पापा उसे साइकिल दिलवाने के लिए आए हुए थे, पर उसके पापा उसे पुरानी मतलब सेकेंड हैंड साइकिल दिलाते हैं। पर रेनाटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रेनाटो खुशी खुशी अपने दोस्तों को अपनी साइकिल दिखाने जाता है और सब लोग उसकी साइकिल देखने लगते हैं। तभी उनमें से उनका एक दोस्त बोलता है कि मेलिना आने वाली है और सब लोग जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से मेलिना जाती है और सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। इसके बाद ये हरामी बच्चे अपनी साइकिल को आगे ले जाके फिर से मेलिना को देखने लगते हैं। उसके बाद सारे बच्चे अपनी क्लास में पढ़ रहे थे और सारे बच्चे अपने टीचर को मेलिना नाम से चिढ़ा रहे थे क्योंकि वो मेलिना के पिता थे और वो सुन नहीं सकते थे। रेनाटो के दिमाग में अब बस मेलिना ही घूम रही थी और वो क्लास खत्म होने के बाद मेलिना के घर के बाहर जाके बैठ जाता है। तभी मेलिना दरवाजा खोलती है और रेनाटो डर जाता है। मेलिना उसे अपने पास बुलाती है और उसे सिगरेट के लिए पैसे देती है, लेकिन पैसे नीचे गिर जाते हैं और रेनाटो उसके पैर को देखने लगता है। तभी उसकी आंख भी खुल जाती है। वो मेलिना के घर के बाहर में तो बैठा था लेकिन सिगरेट वाली बात उसका बस एक सपना था। उसके बाद वो ट्रेलर के पास अपने पापा के कपड़े अपने साइज की फिटिंग करवाने के लिए लेके जाता है और घर पे उसके पापा ऑफिस से आने के बाद उसे पीटने लगते हैं, जिस पर रेनाटो बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और छोटे कपड़े में मुझे शर्म आती है। उसके बाद रेनाटो आधी रात को उठ के मेलिना को देखने के लिए उसके घर जाता है पर मेलिना उसे कहीं नहीं दिखती। अगले दिन वो बाल कटवाने जाता है जहाँ बस मेलिना की ही चर्चा हो रही थी। उसके बाद वो दोबारा रात में मेलिना के घर पहुँच के उसकी दीवार की छत से उसे देखने लगता है जहाँ मेलिना गाना बजा के एक तस्वीर को अपने सीने से लगा के डांस कर रही थी। जहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि मेलिना ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका पति एक आर्मी है, जिसके कारण वो ड्यूटी के चक्कर में मेलिना से दूर रहता था। उसके अगले दिन रेनाटो एक म्यूजिक सीडी स्टोर पे जाता है पर उसे सॉन्ग का नाम याद नहीं था जो उसने मेलिना के घर पे सुना था, इसलिए वो शॉपकीपर को गाना गा के सुनाने लगता है और वो रात को गाना चला के मेलिना को इमेजिन करके सो जाता है। अगले दिन वो सारे बच्चे मेलिना को देख रहे थे और तभी रेनाटो चुपके से आगे बढ़ के मेलिना के आने का वेट करने लगता है। तभी मेलिना वहाँ से आगे बढ़ती है और रेनाटो उसका पीछा करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शहर के सारे लोग उसे देखते हैं और किसी न किसी बहाने से उसे बात करने की कोशिश करते हैं। और सब लोगों के दिमाग में बस यही बात थी कि किसी तरह वो मेलिना के साथ एक बार घवाघप करे और रेनाटो की भी यही थिंकिंग थी, लेकिन वो मेलिना से प्यार करता था। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद रेनाटो फिर से मेलिना का पीछा करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सिर्फ आदमी ही नहीं औरतें भी मेलिना को नोटिस करती है क्योंकि मेलिना काफी सुंदर थी। उसके बाद एक दिन मेलिना को पता चलता है कि उसके हस्बैंड वार में शहीद हो गए, जिसके बाद मेलिना अंदर ही अंदर काफी टूट जाती है और उसके बाद वो अपने पापा के साथ रहने के लिए चली जाती है। पर रेनाटो वहाँ भी उसे देखने के लिए पहुँच जाता है। अगले दिन सब लोग मेलिना के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे पर रेनाटो को ये बात काफी बुरी लगती है क्योंकि वो मेलिना के बारे में सब कुछ जानता था कि वो कैसी है। उसके बाद रेनाटो चर्च जाता है और मेलिना के लिए प्रे करता है। अगले दिन मेलिना ने बुर्का पहना था और कुछ लोग उस पर गंदे कमेंट कर रहे थे, जिसके कारण रेनाटो को उनपे काफी गुस्सा आता है और वो उनकी दुकान पे पत्थर मार के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद रेनाटो मेलिना के छोटे कपड़े अपने घर ले जाता है और वो उसके साथ सो जाता है। अगली सुबह जब उसके मम्मी पापा वो कपड़ों को देखते हैं तो वो उसे बहुत मारते हैं। अगले दिन मेलिना के पापा को क्लासरूम में उसके बारे में बहुत उटपटांग लेटर मिलता है, जिसे देखने के बाद वो काफी सैड हो जाते हैं और वो मेलिना को अपने घर से जाने के लिए बोलते हैं। ये न्यूज रेनाटो के लिए अच्छी थी और वो दोबारा मेलिना के घर जाता है, जहाँ वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो मेलिना के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा था। जब वो बाहर निकलता है तो बाहर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उससे बोलता है कि मेलिना मेरी है और मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ, जिसके कारण उन दोनों में WWE की फाइट होने लगती है। बट वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों का मामला सुलझ जाता है। अगले दिन लोग आपस में बात कर रहे थे कि ओए तुझे पता है कि मेलिना का चक्कर डॉक्टर के साथ चल रहा है, और ये बात हर जगह सोशल मीडिया की तरह वायरल हो जाती है। उसके बाद मेलिना कोर्ट में जाती है और उसका एडवोकेट केस जीत के ये साबित कर देता है कि मेलिना निर्दोष है। उसके बाद रात को वो लॉयर मेलिना के घर जाता है और उसके साथ वो जबरदस्ती घवाघप करता है। रेनाटो भी ये सब कुछ देख रहा था पर वो नीचे गिर जाता है। अगले दिन रेनाटो हॉल में मूवी देखने जाता है और वहाँ वो मेलिना को इमेजिन करके हिलाने लगता है और उसके बाद वो फिर से मेलिना का पीछा करने लगता है। मेलिना एक आदमी से बात कर रही थी, तभी वहाँ बहुत सारे प्लेन आ जाते हैं और सब लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो वार का समय था और वो लोग मिसाइल से वहाँ हमला
करने लगते हैं। उस हमले में मेलिना के पिता की डेथ हो जाती है। मेलिना अब और भी ज्यादा टूट जाती है क्योंकि फाइनली अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। जब उनकी पापा की बॉडी को ले जाया जाता है तो रेनाटो भी उनके साथ जाता है क्योंकि वो उसके क्लास टीचर थे। उसके बाद सब मेलिना को हक करके वहाँ से जा रहे थे और जैसे ही रेनाटो का नंबर आता है एक आदमी उसे हटा देता है। चल हटवे, बच्चा है तू अभी। उसके बाद रेनाटो फिर से मेलिना के घर जाता है जहाँ मेलिना खुद से बात कर रही थी कि दुनिया मुझे जिस नजर से देखती है अब मैं वैसी ही बन जाऊंगी, और वो अपने बाल काट लेती है। तभी बाहर कोई आ जाता है और रेनाटो साइड में छुप जाता है। वो वही लॉयर था और वो दोबारा मेलिना के साथ जबरदस्ती घबाघब करने लगता है और रेनाटो की आंखों से आंसू आने लगता है क्योंकि वो भी मेलिना से प्यार करता था। अगले दिन मेलिना हर रोज की तरह बाहर आ रही थी और वो वहाँ सब लोगों के बीच आके बैठ जाती है और एक सिगरेट उठाती है और सब लोग उसके पास लाइटर लेके पहुंच जाते हैं। लोगों की ठरक तो देखो। इन सब बातों से रेनाटो पे काफी असर पड़ता है जिसके कारण उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। पर बीते कुछ दिनों में वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। अगले दिन सारी औरतों का जमावड़ा लग जाता है और सारी औरतें मिलकर मेलिना को बहुत मारते हैं क्योंकि उन औरतों को लगता था कि मेलिना उनके पति का ध्यान भटका रही है और सब लोग उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। जब मेलिना वहाँ से जा रही थी तब रेनाटो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसके कुछ दिनों बाद मेलिना का वहाँ हस्बैंड आता है जो बच गया था। वो हर जगह मेलिना के बारे में पता करता है। तब वहाँ खड़े कुछ लोग उससे बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी एक नंबर की घटिया औरत थी, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है पर वहाँ के लोग उसे चांटा मार के नीचे गिरा देते हैं। ये सब रेनाटो भी देख रहा था। तब वो लेटर लिख के मेलिना के साथ हुए सारे कांड के बारे में बता देता है कि गांव के लोगों ने उसके साथ क्या किया और उसके बाद वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और कुछ दिनों बाद मेलिना अपने हस्बैंड के साथ उस गाँव में दोबारा आती है। हर बार की तरह सब लोग उसे ही देख रहे थे लेकिन इस बार किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि कोई उसे कुछ बोल सके और अब लोगों का नजरिया और बिहेव मेलिना के लिए दोनों बदल गया था। उसके बाद मेलिना मार्केट से कुछ सामान लेके आ रही थी और उसका सामान गिर जाता है और वो सामान उठवाने में रेनाटो उसकी मदद करता है। ये मूवी जीते जागते एक सोसाइटी का बहुत अच्छा मैसेज देती है कि एक बेसहारा औरत को सब लोग एक सामान की तरह देखते हैं जिसे पाना तो सब चाहते हैं लेकिन उसकी इज्जत करना कोई नहीं चाहता। इसलिए मेलिना के शांत और अच्छे व्यवहार होने के बाद भी सामने वाले लोगों ने उसके साथ अन्याय किया। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना ताकि आपको आने वाले ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।